नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने जो 7th प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसमें 7.1 में क्वेश्चन जो 5th तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में ज़्यादा नहीं, बस हमें दे रखा है क्या कि आप लोग सिद्ध कीजिए √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए LHS ले लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है? LHS में हमें ये दे रखा, तो ये लिख दीजिए क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमने केवल अभी LHS लिया है और सेम टू सेम इसको नोट कर दिया है। और अब आपको क्या करना है, देखिए इस साइड में देखिए RHS में क्या अंडर रूट है, नहीं ना, जबकि LHS में हमारे पास में क्या है, अंडर रूट का साइन है। तो सबसे पहले इस अंडर रूट के और साइन को हटाने के लिए जो स्टेप अपना सकते हो वो अपनाइए। तो जब भी हमें अंडर रूट उठाना हो तो हम क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि परमेयकरण क्या होता है, जो हर है उसमें प्लस चिन्ह है तो माइनस, और माइनस हो तो प्लस चिन्ह लेते हुए अनस्वय हर को पुनः इंटू कर दीजिए, ठीक है। यानी हमारे पास में देखो है तो क्या हमारे पास में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो हमें दे रखा है। अब इसका परमेयकरण से मीनिंग होगा, हमारा मतलब होगा क्या होगा, इनटू कि ये जो प्लस का इसे माइनस का लीजिए और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से इंटू कर दीजिए और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से इंटू कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसे ये कैंसिल हो गया है, ये तो हमने मन से इंटू किया, क्यों, ताकि अंडर रूट हटा सके। तो अब आप लोग देख रहे हो क्या 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा सेम ही तो है, तो पावर कितनी हो गई 2, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ठीक है। जब समान हो तो ऊपर 2 छुड़ जाते हैं, जैसे 5 × 5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये समान है तो पावर जुड़ जाती है। तो ये दोनों समान थे तो हमने ऊपर लिखा कितना 2। इसके बाद नीचे एक सर्वसमीकरण बन गई है, कौन सी, कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका हल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह कौन है 1 है, प्लस प्लस b की जगह है साइन, ये b की जगह है साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे हो कि जब ऐसा हो तो ऐसा होता है, बट हमारे पास में तो यूँ है, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो कैसे किया है, यहाँ पर देखिए जब a प्लस बी और a माइनस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास में क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। a की जगह आएगा 1, इस यहाँ से तुलना करने पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 माइनस b की जगह आ जाएगा साइन, तो साइन का स्क्वायर। एक हम सर्वसमीकरण जानते हैं कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 1, तो मैं अब इससे 2 स्क्वायर में था ना, इसे हटा देता हूँ, हटा दिया। अब देखिए आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर में नहीं, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आया, माइनस का बन गया ना, क्या हुआ इस साइड में क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, कोस स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर वाला तो ऐसा कैसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन चुका है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी, तो जैसे इस अंडर रूट को हम ऊपर वाले को देंगे अंश को, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और हमारे पास में सिंगल रह जाएगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये स्क्वायर, जब ये अंडर रूट जब मिलेगा कोस स्क्वायर को तो स्क्वायर हट जाएगा और हमें मिल जाएगा फिर से। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे, इस कोस थीटा को 1 के नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस, अब इसे इसके नीचे लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है।
फिर नीचे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए सामने लिख रहे हैं। 1 कोस क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या है हमारा, ये क्या है, RHS। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः जो LHS है वो RHS के बराबर है और हैंड्स प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक, कंप्लीट हुआ। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है ना। और अब हम इसका ले लेते हैं LHS। तो इसका LHS क्या होगा, इसका LHS है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। फिर से अब इसको हल करने के लिए देखिए, हम जानते हैं कि जो सेक थीटा है ना, इसके बराबर होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, बट हमारे पास में सेक थोड़ी है, हमारे पास में दे रखा है हमें सेक स्क्वायर। तो हम जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हम यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक फॉर्मूला और होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। तो जब यहाँ पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी क्या होगा, वास्तव में हमें कोसेक नहीं दे रखा, हमें कोसेक स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे फिर 1 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो अब इसे हल करने के लिए देखो, रूट तो यूं का यूं, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करना है ना, इस पद को और इस पद को प्लस करना है, जोड़ना है। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों ही आ जाएंगे, कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर, इसे इंटू कर देंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, हमें मिला कोस स्क्वायर, ऊपर वाले से इंटू करने पर फिर से कोस स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अब इसके बाद वो सर्वसम्य का फिर से कौन सी, ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये तो आपका अंडर रूट, और इसकी जो वैल्यू उसे लिख देंगे हम 1 अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, राइट। इसके बाद 1 तो यूँ का यूँ, या सॉरी ये अंडर रूट किससे मिलेगा, ए को, तो ए का अंडर रूट क्या होता है, ए क्या होता है, फिर अंडर रूट नीचे वाले को मिलेगा, तो इसका भी स्क्वायर कैंसिल और इसका भी स्क्वायर कैंसिल, क्या रह जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। यही क्या है, नहीं है क्या, अच्छा अभी नहीं आया ना। तो आप लोग चाहो तो RHS को करोगे तब भी यही आएगा ना, अन्यथा जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह हमने 1 रखा, तो 1 की जगह फिर से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर के नीचे लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा, फिर इस प्लस के बाद में जो कोस स्क्वायर थीटा है इसके नीचे लिखेंगे साइन और कोस। तो हमें मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे मिल जाएगा फिर से साइन थीटा और कोस थीटा। अब ऊपर साइन 2 बार है, नीचे 1 बार, कैंसिल। क्या रहा, ऊपर रहा साइन, ऊपर क्या रह गया साइन थीटा, और नीचे क्या रहा कोस थीटा। देखो ऐसे ये स्क्वायर था ना, इस साइन से कैंसिल, क्योंकि ऊपर साइन 2 बार है, नीचे तो ऊपर साइन 1 बार आ गया, नीचे कोस रहा, प्लस ये लीजिए प्लस, फिर कोस से ये स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार, तो ऊपर क्या रहा कोस थीटा और नीचे क्या रहा साइन थीटा। ठीक है, दे रहा ना दिखाई। अब इसके बाद यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो इसके लिए साइन थीटा बटे कोस क्या हो गया 10, ये रहा, फिर कोस थीटा बटे साइन कोट, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का। तो आप लोग इसके बाद ये स्टेप लिख दोगे बराबर लगा के, वो लिख दोगे LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो 7th है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें हमें दे रखा है साइन एल्फा प्लस कोस बीटा बटे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, टेन एल्फा दे रखा है ना, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा, ये हमें दे रखा है। और कहता है कि इसके बराबर आप लोग क्या दिखाइए, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है, राइट। यूं ही इसके लिए अगर बुक में यहाँ पर प्लस का दे रखा तो इसे इंटू बना लीजिए। ठीक है, LHS जो पुरानी बुक है उसमें प्लस का दे रखा होगा तो यहाँ पर इंटू बना लेना। तो अब इसे निकलने के लिए हम ले रहे हैं क्या, LHS जो दे रखा है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे हम। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन और कोस में, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। कौन सा, दिस वन, कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। बेटे यहाँ पर थीटा तो दोनों जगह क्या आया, अब यहाँ पर मैं एल्फा लिखूँ तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, और जब बीटा लिखेंगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा बीटा। तो सिंपल देखिए यहाँ पर हमारे पास में टेन थीटा नहीं है, क्या है एल्फा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन एल्फा बटे कोस एल्फा। ये तो किसकी जगह लिखा, इस टेन एल्फा की जगह, जैसे टेन एल्फा होगा यहाँ पर तो एल्फा बन जाएगा ना, तो टेन एल्फा की जगह ये लिखा। अब यहाँ पर जब बीटा हो तो इसकी जगह वही फिर से क्या साइन बीटा बटे कोस बीटा। ठीक है ना, और ये आपका मेन बटा, देखो ये आपका मेन बटा। ठीक है ना। फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर एल्फा तो दोनों जगह एल्फा, फिर यहाँ पर जब बीटा तो दोनों जगह बीटा। तो जब इसकी जगह हमें दे रखा है क्या कोट एल्फा दे रखा है, तो कोट एल्फा बराबर क्या बनेगा कोस एल्फा बटे साइन एल्फा। तो कोट एल्फा का मान लिखिए आप लोग कोस एल्फा बटे साइन एल्फा, प्लस जब यहाँ पर बीटा हो तो बीटा की वैल्यू बन जाएगी ये क्या कोस बीटा बटे साइन बीटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको जोड़ना है ना, ये तो आपका मेन बटा है ही, ये आपका मेन बटा और ये दो पद हैं, तो इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए वही एलसीएम लेना होगा। तो देखो ये तो आपका मेन बटा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये तो आपको मेन बटा। अब कोस जो एल्फा है कोस जो बीटा है, इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, वो दोनों के दोनों ही आ जाएंगे। क्या कोस एल्फा भी आ जाएगा और कोस बीटा भी आ जाएगा। ठीक है ना।
अब जब कोस एल्फा से कोस एल्फा को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, कोस बीटा। किससे इंटू होगा, साइन एल्फा से, यानी हमें मिल जाएगा साइन एल्फा इंटू कोस बीटा, ठीक है। प्लस इस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल रहा, कोस एल्फा और इंटू होगा साइन बीटा से, तो हमें लिखना होगा साइन बीटा और कोस एल्फा, राइट। इस ऊपर वाले को हल करने पर यह बना है। अब नीचे वाले को हल करने के लिए फिर से एलसीएम लेना होगा, और इनका जो एलसीएम है साइन एल्फा और साइन बीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन एल्फा और साइन बीटा, ठीक है। साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल, हमें मिल जाएगा साइन बीटा जो इंटू होगा कोस एल्फा से। तो फॉर्मूला क्या, कोस एल्फा और साइन बीटा प्लस इसे कैंसिल रहा क्या, साइन एल्फा इंटू होगा कोस बीटा से, तो कोस बीटा और साइन एल्फा, राइट। अब ऊपर वाले को एक बार सेम टू सेम लिख दीजिए, क्या, साइन और कोस बीटा प्लस साइन बीटा और कोस बीटा, सॉरी कोस एल्फा डिवाइड बाई कोस एल्फा कोस बीटा। ये बेटे हमने इस बट्टे के ऊपर वाला लिखा है ऐसा, ठीक है ना। अब इस बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग, तो हमें किस में चेंज करना है, इसे इनटू में, है ना। तो इनटू का चिन्ह लगा दिया। अब जैसे इस भाग को हमने गुणा में चेंज किया तो ये जो ऊपर है वो तो आ जाएगा नीचे, जो नीचे वाला है ना वो चला जाएगा, तो ऊपर तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटे साइन एल्फा और साइन बीटा अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, कोस एल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा और साइन एल्फा, राइट। अब आप लोग इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को अच्छे से देखिए। देखिए कोस एल्फा साइन बीटा, कोस एल्फा साइन बीटा आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होता इनटू में, ना, ठीक ना, क्रमयुनि नियम की पालना की वजह से, तो ये ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह और कोस बीटा साइन एल्फा, ये दोनों सेम ही तो है, तो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा क्या, ऊपर तो क्या बचा हमारे पास में, साइन एल्फा और साइन बीटा, और नीचे क्या बचा, कोस एल्फा और कोस बीटा। बेटे ये मान किसका होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखो जब यहाँ पर एल्फा था दोनों जगह एल्फा लिखा था ना, तो ये हमारे पास में अभी ऐसा है, इंटू का तो चिन्ह है बीच में, तो ये है साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, यहाँ पर भी एल्फा है यहाँ पर भी एल्फा, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, टेन एल्फा का। तो हमने लिखा किसकी जगह, बेटे इसकी जगह लिखा है हमने टेन एल्फा, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन एल्फा इंटू ये किसका है, जब यहाँ पर दोनों जगह बीटा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये किसका फॉर्मूला, टेन बीटा का। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, RHS और नीचे लिखेंगे अतः चलो ठीक है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप लोग समझ पाओगे ना। क्या यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें दे रहेगा हमें क्या दे रहेगा, 1 प्लस कोस थीटा बटे सॉरी साइन थीटा दे रहेगा ना, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस फिर कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिखाना है, 2 सेक थीटा। क्या लिख रहा ना हमें,
2 सेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखो इसको सिद्ध करने के लिए भी हम LHS से शुरुआत करेंगे। तो हमने लिखा LHS और LHS में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर से एलसीएम लेना होगा और इनका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये तो लिखा हमने बट्टे में, और इनका एलसीएम क्या, कोस थीटा ब्रैकेट यानी कि इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों ही इनके एलसीएम में आ जाएंगे। अब जब इसका भाग हम इसमें लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचा इंटू किससे होगा, इंटू किससे होगा, 1 प्लस साइन से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब ये इंटू ये डिवाइड होगा इससे, तो ये इंटू होगा इससे, तो क्या मिलेगा हमें, कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन चुकी है, एक सर्वसमीका बन चुकी है, वो कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1, फिर 2ab मतलब 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन है तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सेम टू सेम, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास में है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हम जानते पहले से ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा है इक्वल टू होता है क्या, 1, आइडेंटिटी नंबर 1 फर्स्ट से, ठीक है ना। जब भी कोई भी सर्वसमीकरण लगाओ या कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो क्योंकि लगाकर सामने लिखिए, इससे एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है ना, ये जरूरी भी हो जाता है। तो हमने इसके जगह क्या लिख दिया, 1 लिखा, क्या लिखा इसकी जगह 1, तो यहाँ पर 1 हुआ ना, ये तो हट गया, क्या आ गया 1, 1 ये रहा, कितना हो गया 2 हो गया ना, 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन, बस इतना सही। इन दोनों की जगह तो क्या लिख दिया था 1 लिख दिया, तो ये तो हट गया, तो 1 तो और 1 ये कितना हो गया, देखो इन दोनों की जगह लिखा हमने 1, तो 1 तो ये इसकी जगह लिखा और 1 ये कितना हो गया 2 ना, फिर प्लस ये रहा 2 साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब बेटे ऊपर वाले से कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन का मतलब जिसमें दोनों का भाग जाता हो, तो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब इससे ये कैंसिल हुआ ना, तो 2 इंटू जब कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा कोस थीटा। तो 2 तो ऐसा कैसा 1 अपॉन कोस क्या होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम सेक थीटा, और ये क्या है RHS। फिर से लिखिए आप लोग कि अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इंग्लिश में बोले तो हैंड्स प्रूव HP, राइट। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 9th है इसे भी कंप्लीट किया। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है, एक लेकर आना है जब LHS को हल करें। तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जो 10 है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी हल करने के लिए हमने LHS लिया और LHS में हमें दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, अब इस 4 का कोई हम फॉर्मूला नहीं जानते क्या? a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का कोई फॉर्मूला जानते हो? कोई एक्सपेंशन जानते हो? इसका विस्तार जानते हो क्या? नहीं ना। तो हम इसको 2 वाले में तोड़ेंगे। तो इस साइन की पावर जो 4 थीटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जब किसी की पावर के ऊपर पावर हो, है ना, तो वो इंटू होता है, यानी 2 को 2 से इंटू होने पर क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। फिर माइनस का साइन था ना, ये माइनस, और इसे भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। किसे? कोस की पावर 4 को भी, राइट। और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें एक सर्वसम्य को बताइए कौन सी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, और बीच में इंटू का चिन्ह होता है, राइट। तो हमने ऐसे लिखा। अब आप लोग इसे अच्छे से तुलना कीजिए। देखो, जब ए, ये 2 अपनी जगह है या नहीं है? तो बताओ इस ए की जगह कौन है? अगर ये 2 अपनी जगह है तो इस ए की जगह कौन है? ए की जगह ये पूरा है ना। जब यहाँ पर ए स्क्वायर था तो केवल ए आया, तो हमारे पास में तो ए की जगह कौन है? साइन स्क्वायर है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस ये प्लस फिर बी। तो बी की जगह तुलना करके बताइए। देखो 2 2, बट बी की जगह कौन है? कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद। फिर ए, तो ए की जगह फिर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह क्या? कोस स्क्वायर थीटा, और ए ब्रैकेट बंद। ठीक ना। अपॉन सेम टू सेम चल रहा है नीचे क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और हमें मिल जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। और ये क्या है? ये 1 क्या है? RHS। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर क्या आ चुका है? RHS। ठीक ना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।